अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पिक्चर परफेक्ट मेकअप। ऐसा मेकअप जो पिक्चर्स के अंदर इतना प्यारा लगेगा कि आप खुद को नहीं पहचान पाएंगी कि एड्डी सुनी कुड़ी ये कौन है। पिक्चर्स में अच्छा दिखने की सबसे पहली शर्त कि आपका फेस ग्लो करना चाहिए। उसके लिए आपने यूज करना है जी इल्यूमिनेटर। मैं O2O का इल्यूमिनेटर यूज कर रही हूँ इन शेड पर्ल। इल्यूमिनेटर के साथ मैं यूज कर रही हूँ फेस ऑयल ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का। इन दोनों को मिक्स करके जब हम फेस पे ब्लेंड करते हैं ना, तो इन दोनों का कॉम्बो आपका फेस लिटरली लश्कारे मारेगा। दूर से फोटोग्राफर पे ऐसी लश्कार पड़ेगी कि वो भागता हुआ आएगा आपकी तस्वीर लेने के लिए। यहाँ पे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब देखो पिक्चर्स में आपके डार्क सर्कल्स नहीं दिखने चाहिए, आपकी अंडर आइज जो है वो ग्रे नहीं दिखनी चाहिए, आपकी अंडर आइज बिल्कुल स्मूथ और ब्राइट होंगी, तो आपका जो फेस है वो फ्रेश निखर के आएगा। उसके लिए आपने करनी है जी कलर करेक्टिंग। मैं यहाँ पे एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी। आपके पास कोई स्टिक फाउंडेशन पड़ी है, आपके पास कोई कंसीलर पड़ा है जो आपकी स्किन टोन से 2 या 3 टोन डार्कर हो, आप उसको एज अ कलर करेक्टर यूज कर सकते हो। इक्का दुक्का लड़कियां होंगी जिनको कलर करेक्टिंग की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज एक्नी भी होती है, पिगमेंटेशन भी होती है, और ये सौगात जो मोबाइल है ये देख देख के डार्क सर्कल्स भी होते हैं। फिंगर के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद बारी आती है जी फाउंडेशन की। मैं जीरो मेकअप की फाउंडेशन यूज कर रही हूँ इन शेड फेयर। अब आपने लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज करनी है। हाई कवरेज फाउंडेशन बहुत केकी लगती है पिक्चर्स में, तो तानू अल्लाह दा वास्ता अपने शेड दी फाउंडेशन यूज करियो। अपने शेड से लाइटर फाउंडेशन प्लीज आपने यूज नहीं करनी, वरना जो प्रॉपर भूतिया लुक होती है ना पिक्चर्स में, जब लाइट रिफ्लेक्ट होनी है तो वो अजीब ही कुछ लगना है आपने। यहाँ पे अल्लाह भला करे लाइट चली गई थी। खैर फाउंडेशन जो है ना वो फेस पे भी लगानी है, नेक पे भी लगानी है, और थोड़ी सी आपने ईयर्स पे भी लगानी है, ताकि ये वाला जो पार्ट है जो आपका प्रोमिनेंट हो रहा है पिक्चर्स के अंदर वो एक ही टोन का आए। आपके फेस के टोन में और आपके नेक के टोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए आपने नेक को नहीं भूलना। बेचारी नु तुसी लवारिस छड़ दिंदे हो। ब्लेंडिंग आपने करनी है जी ब्यूटी ब्लेंडर से। पिक्चर्स के लिए जो वो एक एयर ब्रश और स्मूथ लुक होती है ना, वो ब्रश के साथ उतनी नहीं आती। ब्रश के साथ थोड़ी बहुत स्ट्रीक्स आ जाती हैं आपकी फाउंडेशन में, इसलिए ब्लेंडर के साथ फाउंडेशन को ना प्रेस करो अपनी स्किन के अंदर। कंसीलर मैं 2 शेड्स में यूज करूंगी। एक फिटमी का कंसीलर है और एक मिस्ट्रोस का कंसीलर है। सबसे पहले मैं फिटमी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये जो कंसीलर है ये एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन का है, तो आपने अपनी अंडर आइज के लिए जो एग्जैक्टली आपकी स्किन टोन का कंसीलर है वो यूज करना है। इससे आपका कलर करेक्टर बहुत अच्छे से कवर होगा। ऑरेंज करेक्टर के ऊपर अगर आप लाइटर कंसीलर यूज करोगे तो करेक्टर आपका नहीं छुपना, इसलिए शर्त यही है कि आपने कंसीलर अपने स्किन टोन का लगाना है। 2 मिनट के लिए उसको ड्राई डाउन होने दिया, फिर उसको ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मिस रोज का कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये फेयर शेड में कंसीलर है, मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट कंसीलर है। लाइटर कंसीलर आप जिन जिन पार्ट्स पे यूज करोगे वो आपके फेस के पार्ट्स हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली पिक्चर्स में लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और ये वाले जो पार्ट्स हैं ये प्रोमिनेंट होंगे। उसके बाद मैंने इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया। फिर हम फेस को सेट करेंगे। फेस को सेट करने के लिए एयरस्पन का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। ये बनाना पाउडर है, आपने चिट्टा पाउडर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज नहीं करना, आपने ऐसा पाउडर यूज करना है जिसमें येलो का हल्का सा टिंट हो। सेट भी आपने इसको पाउडर पफ के साथ करना है। पाउडर पफ के साथ सेट करने की सबसे जो पहली रीजन है वो ये है कि पाउडर पफ के साथ ना फिनिश बड़ी स्मूथ आती है और बहुत लिमिटेड पाउडर आपका फेस पे लगता है। अगर आप ब्रश के साथ इस लूज पाउडर को अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा पाउडर आपके फेस पे लगेगा और वो फिर बहुत ही केकी सी लुक आती है, टेक्सचर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। नेक को भी हमने साथ ही सेट कर लिया, ईयर्स को सेट कर लिया। कॉन्टोरिंग और ब्लश के लिए मैं पाउडर प्रोडक्ट्स ही यूज करूंगी। ये क्रिस्टीन के 2 पैलेट्स हैं, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, कॉन्टोर पैलेट और ब्लश पैलेट। इतने फिट हैं यार ये। इन दोनों कॉन्टोरिंग के शेड्स को मिक्स करके ब्रश के साथ मैं यूज कर रही हूँ। आपने ना कॉन्टोरिंग को टेम्पल्स तक लेके जाना है ताकि आपके फेस के अंदर ना अच्छी सी डायमेंशन आ जाए। चीक बोन्स को, जॉ लाइन को, अपने फॉरहेड को अच्छे से कॉन्टोर कर लेना है। इससे आपके फेस की शेप बड़ी अच्छी आती है पिक्चर्स में। यहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि समटाइम्स जब आप क्रीम कॉन्टोर लगाते हैं ना तो उसको ब्लेंड करना भी मुश्किल है, और अगर आपने उसको सही से ब्लेंड नहीं किया तो उससे ना पिक्चर्स में आपका जो फेस है वो ग्रे दिख सकता है, मडी दिख सकता है। बस इस चीज से बचने के लिए ना आपने पाउडर कॉन्टोर यूज कर लेना है। लिप्स के नीचे भी हल्का सा शेडो बनाती हूँ, पिक्चर्स में अच्छा लगता है। अब बारी आती है जी ब्लश की। अब सटल सा जो ब्लश ऑन होता है ना, वैसे मुझे भी आदत है बहुत ज्यादा ब्लश ऑन अप्लाई करने की, लेकिन पिक्चर्स में ना सटल सा हल्का सा ब्लश ऑन अच्छा लगता है। बहुत हल्का भी नहीं रखना कि नजर ही ना आए। ब्लश ऑन लगाओ लेकिन हल्की आंच पे, और शेड कोई ऐसा चूज करो जो पिक्चर्स में अच्छा लगता हो। पीच और पिंक शेड्स जो होते हैं ना ब्लश ऑन के, वो पिक्चर्स में बड़े अच्छे लगते हैं। ज्यादा लालम लाल जो ब्लश का शेड है ना वो उतना अच्छा नहीं लगता। एल्फ का बेक्ड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ इन शेड मूनलाइट। आपने ऐसा हाइलाइटर यूज करना है जो आपके फेस पे ना ऐसे लाइंस ही ना बनाते, बस ऐसा लगे कि फेस के अंदर से ग्लो आ रहा है। नेचुरल लुकिंग हाइलाइटर आपने यूज करना है। जिन हाइलाइटर्स में ग्लिटर के बड़े बड़े चंक्स होते हैं ना, उनसे आपके फेस का टेक्सचर बहुत प्रोमिनेंट होता है और फिर वो सेम आपको वही इफेक्ट देगा पिक्चर्स में। अब ये जो पाउडर प्रोडक्ट्स की हम लोगों ने इतनी सारी लेयर्स लगाई हैं, इनको फेस के
इसके अंदर हमने मेल्ट करना है। प्राइम्ड एंड रेडी का ये सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इसकी मैंने 2 लेयर्स लगानी है। पहले मैंने एक दफ़ा स्प्रे किया, उसको 2 मिनट के लिए ड्राई होने दिया, फिर उसके बाद मैंने एक और लेयर अप्लाई की और फिर मैंने इसको ड्राई होने दिया। फिर हमने ब्यूटी ब्लेंडर से एक दफ़ा फिर से अपने फेस को सेट कर लेना है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और पिक्चर्स के अंदर बहुत अच्छा दिखता है। आईब्रोज के लिए मैं मिस्टोस की आईब्रो वॉन्ड यूज़ कर रही हूँ। कोई ऐसी वॉन्ड यूज़ करो जिसमें ऐसी वाली टिप हो, बारीक सी। आईब्रोज ना आपकी पिक्चर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आईब्रोज आपके लुक को इनोसेंट भी दिखा सकती हैं, सॉफ्ट भी दिखा सकती हैं। आईब्रोज आपके लुक को तेज तरार भी दिखा सकती हैं। और सच्ची बताऊँ तो बोल्ड आईब्रोज से ज़्यादा ना नेचुरल फ्लफी ब्राउज पिक्चर्स में बड़ी प्यारी लगती हैं। इसलिए मैंने छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लगाने हैं अपनी आईब्रोज के अंदर। मैंने डब्बा नहीं बनाना, सिर्फ मैंने गैप्स को फिल किया है। फ्रंट साइड पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रोक्स लगाए हैं और मैंने अपनी आईब्रोज को ब्रश कर दिया। दैट्स इट। अब बारी आती है जी आई मेकअप की। रिवाज का ये आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें ब्राउन्स के इतने प्यारे प्यारे से शेड हैं और कलरफुल आई लुक्स अपनी जगह पे अच्छी लगती हैं, लेकिन पिक्चर्स में जो आई लुक्स सबसे प्यारी लगती हैं वो हैं जिनमें ब्राउन्स यूज होते हैं, जिनमें लाइट कलर्स यूज होते हैं। अब सिंपली मैंने क्या किया, इस पैलेट में से मैंने ये पर्ली व्हाइट सा शिमर शेड उठाया है, इसको पूरे लिड पे अप्लाई किया है। ये जो शिमर शेड है ना ये आपकी आंखों पे रिफ्लेक्ट होगा जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी और आपकी जो आईज है ना वो पिक्चर्स में बड़ी प्रोमिनेंट होंगी। फिर इसी सेम पैलेट में से मैं ट्रांजिशन शेड उठाऊंगी, इसके साथ मैं अपनी क्रीज को डिफाइन कर दूंगी। और लास्टली मैंने ये डार्क ब्राउन शेड उठाया है, इसके साथ मैंने अपना जो आउटर कॉर्नर है ना उसको डिफाइन कर दिया है। सेम शेड के साथ मैंने अपनी जो लोअर लैश लाइन है उसको डिफाइन कर दिया। बस इतना सा हमारा आई मेकअप है। आईब्रो वॉन्ड मैंने अपनी आईब्रोज के लिए यूज की थी मिस्टोस की डार्क ब्राउन शेड में, वही यहाँ पे मैं अपने आउटर कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक छोटे से ब्रश के साथ इसको बाहर की तरफ को स्मोक आउट कर देना है। देखिए जेट ब्लैक का आईलाइनर ठीक लगता है, लेकिन इस तरह का जो स्मज लाइनर वाला लुक होता है ना वो पिक्चर्स के अंदर और भी प्यारा और सॉफ्ट लगता है। फिर मैं यूज कर रही हूँ जी ये टार्ट की न्यूड पेंसिल। आपके पास न्यूड पेंसिल है आप वो यूज कर सकते हो। आपके पास कोई सी भी व्हाइट पेंसिल पड़ी हुई है आप वो भी यूज कर सकते हो। अब न्यूड पेंसिल्स का और व्हाइट पेंसिल्स का भी सेम यही सीन है। इनसे आपकी आईज पिक्चर्स में बहुत खुली खुली और बड़ी बड़ी लगती हैं। आईज को पिक्चर्स में और डिफाइन करने के लिए इनर कॉर्नर में हाईलाइटर लगा दूंगी, आईब्रो बोन को डिफाइन कर दूंगी। फिर मैंने लैशेस को कर्ल कर लिया। लैशेस को कर्ल करने के फौरन बाद आपने उस पर मस्कारा नहीं लगा देना, आपने स्पूली लेनी है आईब्रोज वाली और अपनी लैशेस को एक दफ़ा कॉम्ब कर लेना है। इस तरह से आपकी आई लैशेस सेपरेट हो जाएंगी। टाट का मस्कारा यूज़ करूंगी, इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी जो लैशेस हैं वो सेपरेट रहती हैं, खुली खुली रहती हैं और वो जो क्लम्पी लुक होती है ना मस्कारा की वो वाली लुक नहीं आती। उसके बाद ये मेबेलिन की अल्टीमेट लिपस्टिक है न्यूड शेड में, ये यूज़ कर रही हूँ। न्यूड शेड भी पिक्चर्स में बहुत प्यारे लगते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने बोल्ड शेड लगाना है वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी जी ये O2O का ग्लॉस। अब जब ग्लॉस से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना तो आपके जो लिप्स हैं वो इतने मज़े के प्लम्प और जूसी दिखते हैं पिक्चर्स के अंदर। और वैसे भी ग्लॉसी लिप्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन हाँ आपने जो ग्लॉस है ना वो पर्स में ज़रूर रखना है, टचअप की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। लास्ट में एक दफ़ा फिर से फेस को सेट कर देंगे। अब बार बार फेस को सेट करने का भी यही रीज़न है कि मेरा जो मेकअप है वो ना हिले। 8-10 घंटे मैंने जितनी भी पिक्चर्स लेनी है सारी पिक्चर्स ज़बरदस्त किस्म की हैं। ये आगे जी हमारी फाइनल लुक। हेयर स्टाइल बना के ज्वेलरी पहन के मेकअप कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये मेकअप पिक्चर्स के अंदर गारंटीड बहुत प्यारा आएगा। नेक्स्ट इवेंट के अंदर आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।